जयदेव रावत सोसाइटी में नए नए आए थे। 29वें माले पर उनका फ्लैट था। पहला ही दिन उनका पूरा बालकनी में ही ज्यादातर वक्त बीता। इतनी ऊंचाई पर दिन भर बालकनी में सिर्फ ताजा ठंडी हवा का मजा लेते रहे। रात हुई तो आंख भी उनकी तुरंत लग गई, लेकिन ठीक से वो सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि रात 12 बजे के बाद से उनके कमरे की सीलिंग से आती एक आवाज उन्हें लगातार परेशान किए जा रही थी। जरूर ऊपर कोई बच्चा है जो जमीन पर कुछ खुरच रहा है, या शायद कुछ काम चल रहा है। उस रात किसी तरह परेशान हो के गुजार दी, लेकिन अगली रात ठीक 12 बजे फिर से जयदेव ने बड़ी करवटें बदली, कानों को तकिए से ढक के सोने की कोशिश भी की। टीवी और म्यूजिक भी तेज चला के देखा, लेकिन हर बार आवाज तेज होती गई। जयदेव ने फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही उस फ्लैट के मालिक से शिकायत करेगा। सुबह हुई तो वहां पहुंचा और घंटी बजाने से पहले ही उसकी नजर दरवाजे पर लटकते ताले पर पड़ी। शायद उस घर में रहने वाले लोग बाहर गए होंगे। सिक्योरिटी से नंबर लेकर फोन करने की सोची तो सिक्योरिटी ने बताया कि उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। वो फ्लैट पिछले 3 साल से खाली पड़ा है। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता था, वहां जरूर कोई न कोई रहता है। सोसाइटी के सेक्रेटरी को फोन करके जयदेव ने उन्हें सारी बात बताई तो तकरीबन 17 या 18 लोग रात को जयदेव के 29वें माले के फ्लैट पर जमा हुए और ठीक 12 बजते के साथ ही सबकी सांसें जैसे हलक में अटक गई थी, क्योंकि आवाज तो थी लेकिन काफी तेज। सेक्रेटरी के पास में उस फ्लैट की चाबी थी। वो तुरंत सबके आगे आगे दौड़े और बाकी सब भी पीछे पीछे आते गए। और उस फ्लैट में जब लोग पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि आवाज इस फ्लैट की जमीन से नहीं, बल्कि इसके ऊपर बिल्डिंग की टेरेस से आ रही थी। सब लोग रात के उस पहर टेरेस पे गए। पूरा टेरेस खाली पड़ा था, कोई आता जाता नहीं था यहां, बस मेंटेनेंस वालों को छोड़कर। सब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार आवाज आ कहां से रही थी। खुरचने की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी थी और बदलते बदलते वो घुंघरुओं की आवाज में तब्दील हो गई। और उसी वक्त किसी की आवाज पे सब कोई ठीक बगल वाली टावर के ओर पलटे, जहां एक लड़का था जो छत की रेलिंग पे घुंघरुओं को पहनकर चले जा रहा था। रात के अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सेक्रेटरी साहब ने छत की इस तरफ से ही आवाज लगाई, कौन है वहां? रेलिंग पे चलता हुआ वो लड़का इस आवाज को सुन के रुका और हल्की हल्की रोशनी में दिखाई दिया
कि वो छत पर खड़े सारे लोगों की तरफ पलटा और फिर उन्हें देखते देखते ही बिल्डिंग की छत से नीचे कूद गया। भागे भागे नीचे उतरे, लेकिन नीचे उन्हें कोई नहीं मिला। पर वो तो सबके सामने ही कूदा था। बिल्डिंग के सारे लोगों ने उसे कूदते हुए देखा था। एक ही तरीका था सच्चाई का पता लगाने का, सीसीटीवी फुटेज। सिक्योरिटी का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया गया। हर एक मिनट को ध्यान से देखा गया। कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय एक चीज के। जिस वक्त उन्होंने उस लड़के को देखा था, उसके ठीक 2 मिनट पहले ही छत का दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। और बाकी पूरे वीडियो में उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला। जयदेव ने कहा कि आज नहीं है तो क्या हुआ, कल परसों भी तो ऐसी आवाज हुई थी, वो रिकॉर्डिंग्स भी देखी जाए। सारी रिकॉर्डिंग्स मंगवाने के बाद ध्यान से सब लोग आंखें कड़ाए वो वीडियोस देख ही रहे थे कि उन सब ने देखा कि जयदेव खुद रात के समय सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ये तो जैसे उन सब पर एक बिजली गिरने जैसा था। और रावत को कोई ऐसी नींद में चलने की बीमारी वगैरह नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि जिसने कंप्लेन की, जिसके कहने पर इतना हंगामा हुआ, वो खुद ही ऐसा कर रहा था। सबने वीडियो को ध्यान से देखा तो जयदेव वीडियोस में जब जब ऊपर जा रहा था, तब तब एक हाथ कैमरा के सामने आके वीडियोग्राफी होने से रोक दे रहा था। और जब नीचे आ रहा था तो पूरी पिक्चर अच्छी तरह से आ रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब सबने देखा कि एक धुंधला सा चेहरा दरवाजे के पास पहुंचा और फिर वहीं रुक गया। उस चेहरे ने कैमरे की ओर देखा, मुस्कुराया और फिर धीमे से 2 कदम पीछे लिए और दरवाजे को बंद कर दिया। वीडियो फुटेज में उस धुंधले से चेहरे को देखने के बाद पूरे के पूरे 17-18 लोग और उनके परिवारों में कोहराम मचना ही था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, जिनमें से एक जयदेव थे। उसने आज रात को सोने से पहले अपने पैरों में एक रस्सी बांधी ताकि अगर नींद में चलने की वो कोशिश भी करे तो उसके पैर खींचकर उसकी नींद टूट जाए। सो तो गया जयदेव, लेकिन शायद कोई खिड़की खुली रह गई थी, क्योंकि कुछ ही देर में उसके पैरों पर, मुंह पर और पूरे शरीर में ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। रावत ने कंबल खींच के अच्छी तरह से ओढ़ने को हाथ आगे बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे जयदेव हवा में है। उसने आंख खोल के देखा तो जयदेव 29वें माले पे खिड़की से निकल के छज्जे पर खड़ा था। उनतीसवें माले की खिड़की के छज्जे पे किसी की आंख खुले तो जो होता है वही जयदेव के साथ भी हुआ। जयदेव लड़खड़ाता हुआ गिरा, लेकिन किस्मत थी कि वो कमरे के अंदर गिरे। कमरे में गिरते ही उन्होंने सबसे पहले
अपने पांव को देखा। पांव में कोई रस्सी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपने बिस्तर को देखा, जिसे देखते ही जयदेव वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उसने अपने बिस्तर पर कुछ ऐसा देखा था जिसे देखते के साथ जयदेव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जयदेव भागता हुआ लिफ्ट में गया। लिफ्ट 29वें माले से 28वें माले पर जाकर रुकी तो उसे दिखाई दिया कि कुछ देर पहले जो उसके बिस्तर पे था वो इस वक्त सीढ़ियों के पास से चलता हुआ लिफ्ट की ओर आ रहा था। जयदेव घबराते हुए लिफ्ट को बंद करने का बटन दबाए जा रहा था। जयदेव का गला अगले फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते ही सूख चुका था। 27वें माले पर लिफ्ट का दरवाजा दोबारा खोला और वही थोड़ा और करीब दिखाई दिया, ठीक वैसे ही चलता हुआ। जयदेव ने घबराते हुए लिफ्ट का दरवाजा तुरंत बंद किया। इस बार लिफ्ट 26वें माले पर जाकर रुकी, लेकिन वो लड़का दिखाई नहीं दिया। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही जयदेव डरते हुए लिफ्ट के एक कोने में बैठा रहा और लिफ्ट में एक आवाज होने लगी। जयदेव ने बटन देखे तो देखा कि लिफ्ट का दरवाजा खुला रहने का बटन ऑफ होते ही फिर अपने आप ऑन हो जा रहा था, जैसे कि कोई उसे वहां पर ऑन कर रहा था। जयदेव डरते डरते उठा और जोर जोर से दरवाजा बंद करने का बटन दबाने लगा। और ऐसा करते करते जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पूरी लिफ्ट में अंदर तक एक आवाज गूंज उठी। जयदेव तो शायद बेहोशी हो जाता, लेकिन किसी तरह सांस रोके हुए जब ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट पहुंची तो दरवाजे के खुलते ही तीर की तरह बाहर भागा और सीधा डरे हुए दिखते सिक्योरिटी की तरफ भागा। जयदेव ने वहां पहुंचते ही सिक्योरिटी से कहा, मेरे फ्लैट में कोई है। सिक्योरिटी पहले से ही बहुत डरा हुआ लग रहा था और जयदेव को देख के और भी बुरी तरह से घबरा गया था। जयदेव ने सामने लगे शीशे को देखा तो खुद को देखकर घबरा गया। उसने चेहरे पर लिपस्टिक और बिंदी लगा रखी थी। वो घबराकर पूछने लगा तो सिक्योरिटी ने उसकी तरफ अपने सीसीटीवी का स्क्रीन घुमाकर दिखाया कि थोड़ी देर पहले जयदेव ने ही लिफ्ट में लिपस्टिक और बिंदी लगाई थी। जयदेव अब करता भी तो क्या? सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठा हो आए थे। पूरी बातचीत में यही लग रहा था कि जयदेव ही पागल है और उसे मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए। जयदेव सोसाइटी के सारे लोगों से लड़ता झगड़ता सारी हिम्मत जुटाकर वापस अपने फ्लैट में पहुंचा और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। जयदेव को याद आ रहा था उसका अपना बेटा, अपनी बीवी और उसका पुराना घर। 16वां बर्थडे था उसके बेटे हर्ष का। सब लोग बहुत खुश थे सिवाय जयदेव के। जयदेव को एक ही दिक्कत थी अपने बेटे से। उसे कभी यह समझ नहीं आया कि वो बेटा है या बेटी। शरीर से वो लड़का था, लेकिन लचक लड़कियों जैसी।
उसके बात करने का लहजा हो या कुछ और, वो बेटे जैसा था ही नहीं। उस जन्मदिन की पार्टी के ठीक बाद जयदेव बैठे अपने कमरे में अपनी रोज की ड्रिंक ले रहे थे, जब हर्ष को सामने से निकलता देख वो उस पर चिल्लाने लगी कि वो उसकी वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। मुंह पे तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन पीठ पीछे सब मजाक उड़ाते हैं हमारा। हर्ष ने भी रोना धोना शुरू कर दिया और आखिर में अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजे को बंद कर लिया। और कुछ देर के बाद उसके कमरे से कुछ आवाजें आने लगी तो जयदेव ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि हर्ष साड़ी, गहने और घुंघरू पहने एक स्टूल पे चढ़कर फांसी पर लटकने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां ने उसे किसी तरह बचा लिया, लेकिन जयदेव एक बाप होके भी चुपचाप अपनी ड्रिंक पीते पीते ये सब कुछ देखते रहे। और थोड़ी देर के बाद जब सब सो गए तो जयदेव ने तकिए से दम घोंट के हर्ष को मार दिया। हर्ष को मार के जयदेव पीछे पलटे तो देखा उनकी बीवी सामने खड़ी थी। तो वो रोते रोते बोले, क्या करता मैं? लोग बेटे को तरसते हैं और मैं वो हूं जिसे बेटा मिलके भी नहीं मिला। लोग पीठ पीछे कैसी कैसी बातें बनाते हैं, क्या बताऊं। कहते हैं नौकरी तो कोई देगा नहीं इसे, नाच गाने में ही काम करेगा या फिर सड़कों पे तालियां बजाकर पैसे मांगेगा लोगों से, तालियां बजाकर पैसे मांगेगा लोगों से। इतना कहते कहते ही बाहर से जयदेव को एक आवाज सुनाई दी थी। बाहर जयदेव की बीवी ने खुद को आग लगा ली थी। इन सब के कुछ महीनों बाद ही जयदेव यहां आए थे रहने के लिए। जयदेव ये सब कुछ याद कर ही रहा था जब उनके फ्लैट के बंद दरवाजे पे बिल्डिंग के सारे लोग जमा होकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी वक्त उन्हें दोबारा वो आवाज सुनाई दी। जयदेव ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में ऐसा लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे अचानक सब कुछ घूम गया। और आंख खुली तो जयदेव एक बार फिर खिड़की पे खड़ा था और पीछे से एक आवाज तेजी से उसके पास आ रही थी। पीछे देखा तो दौड़ता हुआ हर्ष तालियां बजाता हुआ उनकी तरफ आ रहा था और सीधे जयदेव पर कूद गया। कुछ ही देर के बाद में नीचे एक एम्बुलेंस जयदेव के बचे खुचे शरीर को उठा रही थी।